इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आईएएस ऑफिसर खूब ट्रेंड हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आखिर एक आईएएस ऑफिसर हीरो कैसे बन गया? इस पर चर्चा करने के खुद अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, आप आईएएस हैं, यूपी कैडर के, और यहाँ दिल्ली में भी कार्यरत हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपका ये मन बना कि आप जो है ग्लैमर की दुनिया में आए? रविकांत जी, इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है। ये पिछले साल की बात है। मैं सरकारी काम से बॉम्बे गया हुआ था और वहाँ पे एक मेरे मित्र हैं मुकेश छाबड़ा जी, जो अभी सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी पिक्चर है जो दिल बेचारा, उसके निर्देशक भी हैं। तो वो मेरे पुराने जानने वाले थे। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया लंच पे। तो मैं जब उनके यहाँ लंच पर गया तो वहाँ पे दिल्ली क्राइम सीज़न 2 जो नेटफ्लिक्स का एक वेब शो है, उसकी टीम बैठी हुई थी और वो प्लान कर रहे थे शूट करने के लिए, और उनको कुछ जानकारियाँ चाहिए थी दिल्ली के बारे में, दिल्ली पुलिस के बारे में, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मुकेश जी ने उनको मुझसे इंट्रोड्यूस कर दिया और उन्होंने कहा कि आप इनको बता दीजिए कुछ जानकारियाँ। तो मैंने कुछ जानकारियाँ बताई। तो उनकी टीम में से किसी ने बोला कि आपने अभी तक एक्टिंग में क्या क्या काम किया है। तो मैंने कहा कि, तो सब लोग हंसने लगे वहाँ पे, बोले अरे ये एक्टर नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर है, आप इनको एक्टर समझ रहे हो। तो बोले अच्छा। तो बोले ये तो पहनावे से और अपनी उससे कहीं से लगते नहीं। तो फिर मैंने कहा थैंक यू। तो उन्होंने कहा लेकिन हम अपने वेब सीरीज़ में एक आपके जैसा ही शख्स ढूंढ रहे हैं और उसमें एक आईएएस ऑफिसर का रोल है, और मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज देख करके लगा कि जिस तरह से एक आईएएस ऑफिसर को होना चाहिए आप वैसे ही हैं। तो मैंने कहा हाँ, चूँकि मैं हूँ इसलिए शायद है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आप ये एक्टिंग करना चाहेंगे? तो मैंने कहा कि मैंने अभी आज तक कभी की नहीं है। तो मुकेश छाबड़ा जी बैठे थे, उन्होंने तुरंत बोला, उन्होंने कहा कि एक्टिंग तो कुछ नहीं होती, जैसे हम आप बात कर रहे हैं इसी को एक्टिंग कहते हैं। और मैं आपको कुछ लाइंस देता हूँ, आप एक बार कैमरे के सामने बोल के देखिए, अगर ठीक लगती है तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं कैसे होता है। और फिर वहीं से निकल करके उनके यहाँ एक दूसरा कमरा है, वहाँ पे हमने जाके लाइंस बोली, वो उनको पसंद आ गई। और फिर वहीं से दिल्ली क्राइम सीज़न 2 का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही मैंने शूट करना शुरू किया तो किसी को बहुत अच्छा लगा ये। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मेरी तस्वीर छपी इसको लेके, इस आर्टिकल को लेकर के कि एक आईएएस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। वो तस्वीर टी सीरीज़ की क्रिएटिव टीम ने देखी और उनको इस गाने के लिए एक ऐसा ही लड़का चाहिए था, एक ऐसा ही किरदार चाहिए था जो थोड़ा बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स का ना हो, थोड़े अलग स्टैंडर्ड्स हों उसके। तो और उनको वो पसंद आ गया। तो फिर दिल तोड़ के क्या, मैंने मुझे गाना बहुत पसंद आया, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था। तो फिर मैंने हाँ कर दी और दिल तोड़ के आ गया। तो आईएएस हैं और इस तरीके के जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और एक्टिंग की दुनिया पूरी तरीके से अलग है। कौन सा रोल आपको ज़्यादा पसंद है? एज अ एक्टर अपने आप को ज़्यादा पसंद करें या एज अ आईएएस ऑफिसर? नहीं, ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर ही मेरी आइडेंटिटी है और मेरी शख्सियत वही है और मेरा पहला प्यार वही है। ये जो रोल है ये एक्सटेंशन है मेरी पर्सनालिटी का। ये आईएएस से का ही एक कह लें कि उसका ही अगला स्टेप है। क्योंकि मैं जब आईएएस भी हूँ तो भी मैं लोगों के लिए, समाज के लिए काम करता हूँ, और जब मैं इस दुनिया में भी कदम रखता हूँ तो भी मैं समाज के लिए ही काम करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ जिससे कि समाज की सोच बदल सके। मैंने हमेशा ऐसा सोचा है कि जो डेवलपमेंट है वो, अगर आप सोच के ऊपर जाएंगे, अगर आप सोच बदल देंगे तो डेवलपमेंट और आसान तरीके से हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इस गाने में भी जैसा कि आपने देखा है कि लास्ट में वो लड़का जब उसका दिल टूट जाता है, सब कुछ उसके लिए ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद वो आस नहीं छोड़ता और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी की कहानी अभी बाकी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत से लोग हैं जिनका दिल टूटता है, जो मायूस होते हैं और उस वक्त उनको लगता है दुनिया ख़त्म हो गई है, लेकिन उस वक्त उनको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की कहानी बाकी है। ज़िंदगी की कहानी बाकी। आखिरी सवाल सर आपसे, आप जब ये एक्टिंग करने के लिए उतरे होंगे, चूँकि आप एक पद पे हैं तो बहुत सारी परमिशन भी आपको रिक्वायर्ड होंगी, जी। तो क्या आप क्लियरेंस लेने के बाद इस फिल्म को कर रहे हैं जो म्यूज़िक लॉन्च हुआ है? हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं विजय देव साहब, वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। और उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि बेटा, ये बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है कि उनको जो जो चाहते हैं वो कर लें, और अगर तुम्हारा मन है ये करने का तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। और ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, और अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाओ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया।
दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी अभिषेक जी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका होती है उसके अलावा एक नया आयाम इनके व्यक्तित्व का देखने को मिलेगा जब एक रुपहले पर्दे पर ये अपने अभिनय को दुनिया के सामने रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।